हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हमारा जो चैप्टर है सिविक्स का क्लास 6 की जो सिविक्स है उसका थर्ड चैप्टर जो है वो हम लोग करने वाले हैं। सो इसका जो आज का टॉपिक है हमारा वो है लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या है और लेवल कैसे कैसे होते हैं गवर्नमेंट के, यानी फिर कितने लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी डिफरेंट थिंग्स, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दीज। देखो, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम होता है हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करना। ठीक है, जो भी कंट्री में लोग रह रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। और वो इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करती है? चलो मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री इंडिया काफ़ी बड़ी है, आपको पता होगा कि वर्ल्ड की 7 सबसे बड़ी कंट्री है हमारी। ठीक है, अब इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो हमें मालूम है, सेंट्रल की गवर्नमेंट जो है वो अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, लोकल गवर्नमेंट में भी अलग हो सकती है और नहीं भी। ठीक है, अब क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या अब हर जगह जाके देश में यानी कि कंट्री में हर जगह जा कर के चीज़ें देखेगी? ऐसा नहीं हो सकता और ये पॉसिबल भी नहीं है। एक आदमी यानी कि जो पीएम है, क्या प्राइम मिनिस्टर हर जगह जा कर के देखेगा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होता। इसीलिए गवर्नमेंट को कुछ लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि हर लेवल का अपना एक काम हो, हर सबके पास अपनी एक पावर हो। द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल्स, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल। देखो, जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो 3 पार्ट्स की है, यानी कि 3 लेवल में डिवाइड है। सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट होगी वो होती है हमारी नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। फिर उसके बाद नीचे आओगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं पार्टियाँ, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पावर, वो होती है स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट। सेंट्रल से स्टेट और स्टेट से लोकल लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं पावर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं अभी करंटली, तो इसीलिए 28 ही कितनी क्या होंगी? स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी। फिर उसके बाद 28 स्टेट्स के अंदर भी जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी में पावर डिवाइड होगी। विलेजेस होंगे, पंचायत होंगी, उन सब में जो पावर डिवाइड होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है, उसे लोकल लेवल की गवर्नमेंट कहा जाता है। ओके, द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। The state level would mean that which cover our entire state like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. See on the map. देखो, अभी मैं आपको बताया था, एग्जाम्पल से बता देती हूँ। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री की एक गवर्नमेंट होगी। अभी करंटली जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मोदी की है, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद आते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट पर। इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, सभी की अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट होगी। जैसे कि यूपी में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी पार्टी है, वहाँ के जो सीएम अभी योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, ऐसे ही हर स्टेट की अपनी अपनी एक गवर्नमेंट होगी। ओके, जितने भी, जैसे कि वेस्ट बंगाल में आप देख लोगे तो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है वहाँ पर। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस उनकी पार्टी का नाम है। सो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट है और 28 स्टेट्स हैं, 28 ही गवर्नमेंट होंगी। फिर आ जाते हैं लोकल गवर्नमेंट पे। जैसे कि हरियाणा के अंदर कितने सारी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, कितने सारे गांव होंगे, तो हर उसमें एक पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी, डिस्ट्रिक्ट होगा। तो वो सारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो छोटी छोटी चीज़ों को देखेगी कि वहाँ क्या ज़रूरतें हैं और कैसे वो फुलफ़िल होंगी। Later in this book, you will read about how local government functions and why you do into the next few classes. You will learn about how government function at the state and central level. और बाद में आप लोग ये भी पढ़ोगे इसमें कि लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। ठीक है, राजस्थान का कोई गांव है, राजस्थान के किसी गांव के अंदर पानी की समस्या है, पर्टिकुलर गांव है, वहाँ पे पानी की कोई प्रॉब्लम है। अब वहाँ का जो आदमी होगा, यानी कि उस गांव का जो सरपंच होगा, लोग उसको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। वो प्रॉब्लम लेकर कहाँ जाएगा? वो एक पंचायत, मतलब लोगों के साथ एक बैठक करेगा, उस प्रॉब्लम को लेकर के वो पंचायत समिति में जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे जो ब्लॉक वाली जो गवर्नमेंट, ब्लॉक लेवल की जो गवर्नमेंट होगी, यानी कि वो तहसीलदार या फिर जो जिला कलेक्टर होगा ना, उसके पास लेकर के अपनी अर्जी को लेके जाएगा या फिर रिटर्न में लेकर जाएगा।
तो ऐसे काम करते हैं। फिर उसके बाद जो कलेक्टर होगा उस प्रॉब्लम को स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा कि हाँ ये चीज़ है, फिर उसके लिए उसको फंडिंग होगी, उसको पैसे दिए जाएंगे कि चलो ठीक है ये प्रॉब्लम इस जगह में है तो आप एक काम करो, फिर इसको रिजॉल्व करवाओ। तो पैसे कहाँ से आएंगे? स्टेट गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलते हैं? मोस्ट ऑफ दी तो भाई वो अपना रेवेन्यू कमा लेते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उन्हें मिलता है। ठीक है, ये हमारे पूरे इंडिया का मैप है जो बहुत सुंदर सा है। अब देखो नीचे ना अभी एक और मैप दिखाई देगा आपको, ये देखो, ये हमारा पूरा का पूरा जो इंडियन मैप है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी और ज़िले और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा हमारी कंट्री में पहले ना 28 स्टेट्स हुआ करते थे। जो हमारा न्यू स्टेट जो बना था वो था तेलंगाना, और ये कब बना था? 2 जून 2014 में बना था। ये आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था। ठीक है, फिर आते हैं 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन उसके बाद क्या किया, इसको यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, इसीलिए हमारी कंट्री में क्या है, अभी कंट्री 8 स्टेट्स, वो 8 यूनियन टेरिटरी और 28 ही स्टेट्स हैं। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं एक बार। लॉज एंड द गवर्नमेंट। अब देखो लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉ का मतलब क्या होता है? कानून बनाना। गवर्नमेंट का एक और फंक्शन है कानून बनाने का, यानी कि लॉ बनाना। वो भी किसके लिए? हम लोगों के लिए, ताकि लोग डिसिप्लिन में रहें और चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार ना हो, कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? लॉ बनाने का, और कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं उन सभी का काम क्या होता है? उसे फॉलो करने का, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से फंक्शन कर सके। ठीक है, अगर लॉ नहीं बने होंगे तो लोग अपनी मनमानी चलाने लग जाएंगे, दिक्कतें आने लग जाएंगी, एक टर्मोइल वाली एक वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कंट्री में, उथल पुथल हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। Just like the government has the power to make decisions, similarly, it has the power to enforce its decisions. जैसे गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, वैसे ही उसके पास पावर है किस चीज़ की? उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने की, लागू करने की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ लॉ दैट सेज ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। एनी पर्सन caught catch driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया हुआ है कि अगर हमारी कंट्री में कोई भी 18 ईयर से अबव का इंसान, मतलब 18 ईयर से अबव है या उससे भी छोटा है, सबसे पहली बात 18 से कम वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें ड्राइव करना जो है ड्राइविंग जो है वो इलीगल है, मतलब आप कर नहीं सकते। क्यों करोगे? अगर करोगे तो डेफिनेटली आपके पास लाइसेंस तो होगा नहीं, चोट वोट लग जाएगी, किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो जो गाड़ी जिसके नाम है उसके लिए दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर 18 से अबव हो और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो या तो क्या होगा, या फिर आपको जेल होगी या फिर आपको अच्छा खासा फाइन देना पड़ेगा। विदाउट दीज लॉ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट ऑफ मच यूज़। इन लॉज के बिना जो गवर्नमेंट की पावर है ना वो किसी काम की नहीं होती है। ठीक है, इन एडिशनल टू एनी एक्शन द गवर्नमेंट्स कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप दैट पीपल कैन टेक इफ़ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज़ नॉट बींग फॉलोड। इफ़ अ पर्सन फील्स, फॉर एग्जाम्पल देखो एक चीज़ और है, अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है, ठीक है, और उस लॉ को किसी जगह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ठीक से, या फिर लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जो आदमी है ना वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। यानी कि कोर्ट में अपनी क्या डाल सकता है? पाइल डाल सकता है। ठीक है, जैसे कि आगे पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दैट दे वर नॉट हायर फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, ही और शी मे अप्रोच द काउंट एंड क्लेम that the law is not being followed. Court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. अगर कोई इंसान है उसका रिलीजन अलग है या वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है और उस बेसिस पर उसे कोई जॉब नहीं दी जा रही है, या फिर उसे क्या किया जा रहा है, उसे वंचित रखा जा रहा है, दूर रखा जा रहा है, तो क्या होगा? ये उसके साथ क्या हो जाएगा? पार्शलिटी हो जाएगी। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसीलिए जो इंसान है, वो जो पर्टिकुलर आदमी है, वो कोर्ट में जा कर के फाइल कर सकता है अपना केस, और जिसने वो काम किया होगा उसे या तो जेल होगी या फिर उसे अच्छा खासा फ़ाइन लगेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी तो जेल ही होती है। तो इस तरह की चीज़ें दिखाई, क्योंकि हमारा जो लॉ है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर हमारे पास 6 मेन जो फंडामेंटल राइट्स हैं
उसमें पहला ही राइट ये है, राइट टू इक्वालिटी का। तो इक्वालिटी जो है उसके अंदर सभी को इक्वल समझा गया है, चाहे वो जॉब पर्पस पे हो या किसी भी चीज़ पर हो, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।